म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग फंड चुनते हैं लेकिन मार्केट फेज नहीं समझते। कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देता है जब मार्केट ऑलरेडी एक्सपेंसिव होता है। कोई लार्ज कैप में बैठा रहता है जब मिड कैप रैली शुरू हो चुकी होती है। और यही वजह है कि कई इन्वेस्टर्स कहते हैं म्यूचुअल फंड से रिटर्न नहीं मिला। लेकिन सच यह है, गलती फंड में नहीं थी, गलती टाइमिंग और कैटेगरी सिलेक्शन में थी। म्यूचुअल फंड कैटेगरीज: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ETF, इंटरनेशनल फंड। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये एक्चुअली मार्केट अपॉर्चुनिटी के अलग अलग टूल्स हैं। आज मार्केट में दो तरह की कन्फ्यूजन है। इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि पैसा कहाँ लगाए, और कई एडवाइजर्स भी कंफ्यूज हैं कि क्लाइंट को कौन सा फंड रेकमेंड करें। किसी को लगता है स्मॉल कैप सबसे अच्छा है, किसी को लगता है इंडेक्स फंड ही फ्यूचर है। लेकिन असली सवाल यह है, कौन सा म्यूचुअल फंड कब लेना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल म्यूचुअल फंड सिलेक्शन फ्रेमवर्क देने वाला हूं, जिससे इन्वेस्टर भी समझ सकेगा कि पैसा कहां लगाना है, और एडवाइजर भी समझ सकेगा कि क्लाइंट को कौन सा फंड कब रेकमेंड करना है। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझिए। स्टॉक मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है: रिकवरी, एक्सपेंशन, यूफोरिया या अति उत्साह, करेक्शन। और इसी साइकिल में डिफरेंट कैटेगरीज परफॉर्म करती हैं। लार्ज कैप फंड कब लेना चाहिए? लार्ज कैप कंपनीज मार्केट की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस। इनकी अर्निंग स्टेबल होती हैं, इसलिए जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, ग्लोबल क्राइसिस हो या करेक्शन चल रहा हो, तब लार्ज कैप फंड सबसे स्टेबल रहते हैं। इस फेज में लार्ज कैप पोर्टफोलियो का बेस बनता है। मिड कैप फंड कब लेना चाहिए? मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं। ये कंपनीज लार्ज बनने की जर्नी में होती हैं। जब इकोनॉमी रिकवर कर रही हो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हों, तब मिड कैप कंपनीज तेजी से ग्रो करती हैं। इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी फेज में मिड कैप फंड्स पावरफुल होते हैं। स्मॉल कैप फंड कब लेना चाहिए? स्मॉल कैप सबसे वॉलेटाइल कैटेगरी है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। जब मार्केट में लिक्विडिटी हाई हो, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े, बुल मार्केट स्ट्रांग हो, तब स्मॉल कैप कंपनीज तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। लेकिन करेक्शन में सबसे ज़्यादा गिरावट भी स्मॉल कैप में होती है, इसलिए स्मॉल कैप हमेशा लेट बुल मार्केट फेज में आउट परफॉर्म करता है। हाइब्रिड फंड कब लेना चाहिए? कई इन्वेस्टर्स को मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसी सिचुएशन में हाइब्रिड फंड यूजफुल होता है। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है, इसलिए रिस्क बैलेंस करता है। बिगनर के लिए हाइब्रिड फंड एक सेफ स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकता है। इंडेक्स फंड कब लेना चाहिए? इंडेक्स फंड एक्टिव फंड नहीं होता, ये सिंपली मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। इंडेक्स फंड का एडवांटेज है लो कॉस्ट, सिंपल स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। अगर इन्वेस्टर को फंड मैनेजर सिलेक्शन नहीं करना, तो इंडेक्स फंड पावरफुल ऑप्शन है। ETF कब लेना चाहिए? ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक्चुअली इंडेक्स फंड जैसा ही होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। ETF यूजफुल होता है मौका आधारित निवेश के लिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए, लार्ज कैपिटल डिप्लॉयमेंट के लिए। इंटरनेशनल फंड कब लेना चाहिए? इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। इंटरनेशनल फंड्स के जरिए आप ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी जायंट्स, ग्लोबल ब्रांड्स, AI कंपनीज। इससे पोर्टफोलियो में जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आता है। चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। अगर मार्केट अनसर्टन है, लार्ज कैप अगर इकोनॉमी रिकवरी में है, मिड कैप अगर स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट है, स्मॉल कैप अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं, हाइब्रिड अगर सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड अगर मौके के हिसाब से निवेश करना हो तो, ETF अगर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल फंड। नियम याद रखिए, म्यूचुअल फंड कैटेगरी प्रोडक्ट नहीं है, यह मार्केट फेज का टूल है। और सही इन्वेस्टर वही है जो मार्केट फेज समझकर फंड कैटेगरी चुनता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस करियर की रियल क्लैरिटी चाहिए, तो इस चैनल पर आपको हर वीडियो में ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, जो इन्वेस्टर को भी स्मार्टर बनाती है और एडवाइजर को भी प्रोफेशनल बनाती है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फाइनेंस की सही समझ आप तक लगातार पहुंचती रहे। क्लैरिटी फर्स्ट, एक्शन ऑलवेज, डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी।